हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम लगातार एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने हर रोज एक नई तस्वीर रखते हैं जिसमें हम लॉकडाउन के नियमों का आप किस रूप में पालन कर रहे हैं उस तस्वीर को हम आपके साथ साझा करते हैं और आपसे सुझाव भी लेते हैं। बहुत सारे नए रास्ते हैं, बहुत सारे नए तरीके हैं। आप घर पर बैठकर क्या कर रहे हैं वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसी को लेकर आज एक बार फिर से हम आपके साथ, आपके समक्ष हैं, आपके सामने हैं और लेकर हाजिर हैं हल्ला बोल कार्यक्रम, जिसमें हम आज आपके सामने ये तस्वीर रख रहे हैं जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का आप पालन करें, अपने घरों पर रहें। यदि आप अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, महफूज हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, तो आप किस रूप में इन दिनों आप क्या क्या कर रहे हैं वो आप हमें बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके ये बता सकते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 2 का जो सिलसिला है वो कितना कारगर साबित होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं, लोगों को आप किस रूप में जागरूक कर रहे हैं और सरकार के निर्देशों का आप पालन कर रहे हैं, अपने साथ आप कैसे अपनों की सुरक्षा कर रहे हैं। यदि आप के पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे आप अपनों की आप सुरक्षित रखने के लिए कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है हल्ला बोल। और हल्ला बोल के जरिए आप हमें बताइए। और अब इस बीच हमारे साथ कॉलर मुकेश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मुकेश आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। सर जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो सुबह शाम तक सब्जी की रेडी लगा रहा है, कोई वैसी रेडी लगा रहा है बेचारा, ठीक है, वो 200 रुपए कमाता है सुबह शाम तक, 100 रुपए शाम को देसी का पकड़ जाता है। उसके लिए क्या लॉकडाउन का फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश। लेकिन यहां एक बात जरूर साफ है कि ज्यादातर लोग अपने घरों में हैं, अपने घरों में रह करके लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। और ऐसे में आप कैसे इन नियमों का पालन कर रहे हैं या अपने घर के लोगों को कैसे आप महफूज रख रहे हैं वो आप हमें बता सकते हैं। राजकुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहेंगे। सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ भी जो SDM साहब ने, क्या सरकार ने सहूलियत दी है जी करियाने वालों को, तो वो कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहे हैं जी, पानी भी बेच रहे हैं, फिर जूस वाली दुकानें क्यों नहीं खुलने दे रहे जी? नहीं, जरूरत के हिसाब से, जरूरत के मुताबिक उन्हीं दुकानों को खोला जा रहा है। फिलहाल अभी ज्यादा उसमें छूट नहीं दी गई है। 20 तारीख के बाद तय होगा राजकुमार के किन किन इलाकों में किस किस दुकानों को। बिल्कुल इतना जी, दुकानों का इतना किराया है जी, वो कहां से निकालेंगे जूस वाले? बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल भरा समय है और इसीलिए कहा जा रहा है कि संयम के साथ आप रहिए और 20 तारीख का इंतजार कीजिए। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री और प्रशासनिक अमलों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जितना आप अपने घरों में रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, निर्देशों का पालन करेंगे, तो आपके इलाके में उतना जल्दी इस कर्फ्यू को खत्म किया जाएगा। इस लॉकडाउन की अवधि को जो 3 मई तक है उसको जल्दी से जल्दी 20 अप्रैल को ही खोल दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आप अपने इलाके में, अपने आसपास, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी समझाएं कि इन निर्देशों का पालन करें ताकि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी आपके इलाके से खत्म हो जाए। वहीं आपको यह भी हम बता दें कि लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसमें आपको हमने प्रधानमंत्री के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। निर्देश उनके द्वारा क्या दिए जा रहे हैं वो भी हम बता रहे हैं। मनोज हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन यहां लगातार कई चीजें देखने को मिल रही हैं और कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। यानी कि जो अपने घरों से लोग बाहर निकल रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने पालन नहीं किया। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं। अशोक कुमार हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर 8 दिन का लॉकडाउन तो जरूरी होना चाहिए। इसके लिए सारा मतलब
प्रदूषण एरा वगैरह ये सारा कम होगा सर। हाँ, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मेरी अपील ये चीज है कि ये प्रदूषण भी कम होगा और आने जाने की जिनके लिए ये सारी है ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से अपने पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही साथ एक सहयोग होगा, परिवार के साथ समय बिताने का भी एक मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया अशोक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी रूप में आप कुछ अलग से सुझाव यदि आपके जहन में है तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसा कि अशोक ने कहा कि आप एक तो परिवार के साथ समय बिताने के लिए कुछ अलग से वक्त मिलता है और इसी को लेकर के 8 दिन अलग से देने चाहिए ताकि जो प्रदूषण जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है उसमें हम कुछ हद तक कमी कर सकें। अशोक कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है अशोक आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम रेवाड़ी जिला के रहने वाले, बाउल तहसील के जलियावास गाँव है जी। तो हमारी जमीन तो राजस्थान में, हम रहते हरियाणा में, आईडी उडी सब हरियाणा की है, यहीं घर है हमारा। लेकिन हमारा ना तो सरसों मंडी में बिक रही, उधर ना इधर, ना हमारे पास वो सर्टिफिकेट है, तो हमारा कैसे क्या करेगी। मंडी खुल नहीं रही है, बनी, लोग ले नहीं रहे हैं, अभी खुल नहीं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया था? रजिस्ट्रेशन तो जब होगा, मेरे पास जमीन है जी, जमीन आईडी है हरियाणा की, जमीन है राजस्थान में, यहाँ पे बना था। मंडी प्रधान या जिला स्तर के अधिकारी से आप बातचीत करके ये आप इस पर कोई सुझाव दे सकते हैं। कोई बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर बहुत कई ऐसी जगह हैं जहां पर 2 राज्यों की सीमाएं लगती हैं और ऐसे में मुश्किलात जो है देखने को मिलते हैं कई लोगों के साथ, क्योंकि कई लोगों के घर एक तरफ होते हैं, एक राज्य में होते हैं और उनकी जो खेती होती है वो दूसरे राज्य में होती है, तो ये कुछ हद तक परेशानियां हैं। लेकिन हम बात आज के विषय पर ही कर रहे हैं। राम सचदेवा हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम सचदेवा जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं कहना चाहता हूँ कि घर में ही रहता हूँ और वायरस से लड़ता हूँ, मीठा मीठा रोज दलिया बनाता हूँ और मीठा ही खाता हूँ और मीठे ही बोलता हूँ। घर में मंदिर बना रखा है, रोज पूजा पाठ करता हूँ, रोज वो करता हूँ और वायरस से नहीं डरता। इसका पूरा कानून का उल्लंघन नहीं करता, कानून को मानता हूँ। जो कानून बनाए गए हैं, कानून बनाने से ही वो सब कुछ होता है। कानून का आदमी हर पालन करे, सब कुछ वो करे तो सबसे अच्छा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बताता हूँ, और अकेला मतलब वायरस से नहीं डरता, अकेला ही रहता हूँ और लड़ता हूँ और सबसे दुनिया से अपील करना चाहता हूँ कि खाना बनाओ, दलिया बनाओ, मीठे को मतलब गाय को कुत्तों को दो तो उससे मिठास भी होगी। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, मीठा ही बोलता हूँ, मीठा बनाओगे, मीठा ही खाओगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया राम सचदेवा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। और इसी रूप में अगर हर किसी के सुझाव आए और हर कोई इसी रूप में समझे कि घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है और साथ ही अपने खान पान का इन दिनों आपको बहुत ज्यादा एहतियात रखना होगा, तो लोगों को जागरूक आप कैसे कर रहे हैं आप ये भी हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वक्त में आप क्या क्या काम कर रहे हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। सरकार के निर्देशों का आपने किस रूप में पालन किया और क्या आप नए सुझाव ऐसे दे सकते हैं जिससे इस घातक वायरस से आम लोगों को बचाया जा सकता है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर जब आप निकलते हैं तो आप किन किन चीजों का पालन करते हैं। हालांकि एक्सपर्ट के जरिए हम अपने इस कार्यक्रम और आने वाले दूसरे कार्यक्रमों के जरिए भी हम आपको लगातार जानकारी देते हैं, लेकिन आप किस रूप में इसको फॉलो करते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपके जो अनुभव हैं वो इस दौरान क्या हैं, आप उसको लेकर क्या बताना चाहते हैं प्रदेश के बाकी लोगों को, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। मंगत राम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर एक बात बताइए, जब लॉकडाउन का पालन हो रहा है, ठीक है, हमारे तो सब मतलब हर एरिया में पूरे वर्ल्ड के अंदर है, लॉकडाउन का पालन हो रहा है, तो सर एक बात बताइए, तो जब सरेआम यहाँ पे मतलब रादौर में या यमुनानगर एरिया के अंदर जो भी होते हैं, जो भट्टे भुट्टे चल रहे हैं सर, इसमें तो लॉकडाउन का कोई पालन नहीं हो रहा है सर। ये तो जहाँ पे सर इंटों की जो सिस्टम होता है, जहाँ इंटें बनती है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आपके पास हर एक चीज वो कर सकता हूँ कि वहाँ पे एक
एक बंदे की जगह वहां पे 5-5 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं मंगत राम, इसका एक तरीका ये भी है। बाकी हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम भी ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहां देखें जिन जगहों के बारे में आप बता रहे हैं, रादौर से आप जुड़े हैं, तो हम भी अपने संवाददाताओं के जरिए कोशिश करेंगे ऐसे इलाकों में पहुंचने की कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो तस्वीर भी हम अपने सभी बाकी दर्शकों के साथ साझा कर सकें। खैर, बहुत शुक्रिया मंगत राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये अलग अलग इलाकों से लॉकडाउन को लेकर के क्या क्या तस्वीरें अभी भी देखने को मिल रही हैं, क्या कहीं ऐसी कोई जगह है जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, आपने देखा है तो आप हमें इस कार्यक्रम के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप लॉकडाउन का पालन करने के लिए अगर जानकारी आपके पास है तो आप अपने तक सीमित ना रखें, दूसरे लोगों को भी इस जानकारी को बताएं, उन लोगों तक भी पहुंचाएं। हीरालाल हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हीरालाल जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बिजली के बिल है सर, अब बिजली के बिलों का हमारी, जैसे मैं काम करता था सर दिहाड़ीदार, ना तो अभी तक अकाउंटों में सर कोई पैसा है और बिल आ चुका है अभी से पहले 3000 रुपए का। सरकार को ये बिजली बिल के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, ये माफ करने चाहिए सर। ये प्रश्न अच्छा है, बहुत शुक्रिया हीरालाल जी। सर दूसरा बात ये है सर, जैसे मेरा भतीजा भतीजी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे घर में टच फोन नहीं है और ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो सर? तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, तो अब उनकी पढ़ाई कैसे स्टार्ट हो जब जिनके घरों में ऑनलाइन शिक्षा मतलब लेने का कोई इंतजाम नहीं है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। सवाल यहाँ हीरालाल की तरफ से ये उठाया गया कि बिजली का बिल आ रहा है, ऐसे में जो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, अपने बाकी काम नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार के साथ अभी फिलहाल नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ऐसे में वो बिजली के बिल का भुगतान कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर सोचना भी चाहिए। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में। और हल्ला बोल कार्यक्रम को जरा एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं जो प्रदेश भर से सामने आ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से जो संबोधन दिया गया, उसमें बताया गया कि आपको कैसे कैसे और किस रूप में जो प्रशासन और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनका पालन करना है। लॉकडाउन का पालन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको बहुत ज्यादा एहतियात रखना है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपको अपने आप को घरों में रखना है, खुद को सुरक्षित रखना है, न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को आपको सुरक्षित रखना है। लेकिन इन दिनों अफवाहों का बाजार भी बेहद गर्म है, लेकिन इन अफवाहों से आपको कैसे बचाना है, इन अफवाहों से आपको कैसे दूर रहना है, ये सभी चीजों को लेकर भी आप हमें इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और लॉकडाउन का जो हम बार बार कह रहे हैं, कैसे आप पालन कर रहे हैं, ये जो जानकारी है आप अपने दूसरे लोगों तक, अपने आस पड़ोस तक कैसे पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में आप कैसे जागरूक कर रहे हैं, या आपने अपने आसपास, अपने घर के आसपास आपने कौन सी वो तस्वीर देखी है कि आपके घर के आसपास लॉकडाउन का पालन हो रहा है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। सन्नी हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सन्नी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहा हूँ सेक्टर 4 जो हुड्डा गुड़गांव है ना जी, सेक्टर 4 गुड़गांव में जो सफाई कर्मचारी हैं जी, हाँ जी, उनके पिछले महीने भी तनख्वाह काट के दी है ठेकेदार को। सत्ते नाम का ठेकेदार है, उन्होंने तनख्वाह काट के दी है पूरी तनख्वाह, जिसमें आस्थान बता रखी हुई तनख्वाह किसी की काटी ना जाए, उनको परेशान भी नहीं किया जाए। उनका स्वागत तो क्या करना है, उनको कभी हाफ डे लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं कि मैं वहाँ खड़ा था इसलिए उन्हें पता चला। सफाई कर्मचारी बहुत परेशान है सेक्टर 4 हुड्डा गुड़गांव में। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सनी, आपने बहुत अच्छा काम किया है और जो परेशानियां ऐसे सामने आ रही हैं वो साझा करनी चाहिए। और सेक्टर 4 गुड़गांव में जिस रूप में ये बताया जा रहा है कि शिकायतें मिल रही हैं, जाहिर तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि जिस वक्त कार्यक्रम अधिकारी लोग भी देख रहे होंगे वो जरूर इस पर एक्शन लेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्यों आखिर सफाई कर्मियों की इस रूप में सैलरी काटी जा रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है और लगातार हम हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसमें बहुत सारी सच्चाई है और ये तस्वीरें देख करके आप समझेंगे और प्रदेश की जनता के द्वारा ही जो हाल बताया जा रहा है उस पर आप भरोसा करें और ये समझें कि आपको घर में रहना कितना जरूरी है
और जब देश दुनिया की स्थिति हम देखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कितना हाहाकार इस घातक वायरस की वजह से हुआ, लेकिन हरियाणा प्रदेश और देश हमारा किस रूप में अभी तक उस घातक स्थिति से बचा हुआ है, तो ये हमारी नीति, हमारी जो कोशिशें हैं उनकी वजह से ही है। और ज्यादातर लोग जो अपने घरों में रह रहे हैं, जो अपने आप को न सिर्फ सुरक्षित रख रहे हैं बल्कि देश को भी एक मुश्किल समय से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब उनकी ही एक तरीके से जिम्मेदारी है, उनका ही एक परिणाम है जो कि अब देखने को मिल रहा है कि हमारा देश धीरे धीरे इस घातक वायरस की चपेट से बाहर निकलता चला जा रहा है। लेकिन साथ ही हम इस मुश्किल भरे समय में हम आप लोगों की उन गतिविधियों के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अक्सर आप लोगों के द्वारा अपने घर में की जा रही है, अपने आस पड़ोस में देखी जा रही है। तो वो सभी चीजें आप हमारे इस मंच के जरिए साझा करके आप बता सकते हैं कि आप कैसे और किस रूप में इन चीजों को अपने आसपास होते देख रहे हैं और आप उस पर क्या बताना चाहते हैं, कैसे आप बाकी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये लगातार जो कोशिशें हैं, आपको क्या लगता है कि उन कोशिशों को कितना आगे बढ़ाया जाना चाहिए अलग अलग इलाकों में, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शेल्टर होम बनाए गए हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को रखा जा रहा है जो बेघर हैं, जिनके पास छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जब मदद की जा रही है तो एक सकारात्मक कोशिश और सकारात्मक पहल जो की जा रही है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी, जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया जा रहा है। यदि आप भी उस मुहिम के साथ जुड़े हैं तो आप भी एक रूप में ऐसे लोगों की आप हौसला अफजाई कर सकते हैं जो समाज सेवा के काम में इस वक्त जुटे हुए हैं, जो ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए मदद कर रहे हैं जो वाकई में बहुत जरूरत में है, मुश्किल में है। तो आप भी ऐसे लोगों के बारे में हमें बता सकते हैं, ऐसे किसी शख्स के बारे में जो कि इस वक्त इसी रूप में समाज सेवा का काम कर रहे हो और साथ ही साथ लोगों की मदद की जा रही हो। और साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि किस रूप में आप इस पूरे लॉकडाउन की अवधि को देख रहे हैं। और इसी को लेकर के कई तस्वीर हमने आपके साथ साझा की है, जिसमें आप सभी लोगों की तरफ से बताया गया कि हम किस रूप में इसका पालन कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा इसको ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रहे हैं, दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।